दोस्तों अगस्त 2010 तक ऑथर ग्रैंट भी एक ऐसी ही लाइफ जी रहे थे जो कि इंडिया के लगभग 80% लोग जीते हैं। उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और ग्रेजुएट होने के बाद एक कंपनी के अंदर जॉब करने लग गए। इस जॉब को लगातार 3 सालों से करते आ रहे थे, लेकिन जॉब के बावजूद भी ग्रैंट के मंथली खर्चे बहुत ही मुश्किल से पूरे हो पाते थे और रोजाना 8 से 10 घंटे काम करने के बाद भी ऑथर को वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें चाहिए था और इसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो काफी निराश हो चुके थे। और दोस्तों ये चीज बहुत ही बुरी तब बन जाती है जब 24 साल की उम्र में उनके हाथों से वो जॉब भी चली जाती है। फिर इसके बाद ग्रैंट को मजबूरन अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा। वैसे तो हम इंडियंस अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, बट अमेरिका जैसी कंट्रीज में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ का कल्चर यहाँ के कल्चर से अलग है। अगर वहाँ बच्चा खुद कमाने लायक हो जाता है तो उसे खुद ही कमाना पड़ता है। पर ऑथर की जॉब छूट जाने के बाद उन्हें मजबूरी में अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा था और शर्मिंदगी झेलने के बाद भी वो मजबूर थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि सेविंग्स के नाम पर उनके अकाउंट में $2 ही बचे थे। अब दोस्तों इससे शर्मनाक और क्या ही हो सकता है। और पैसे बिल्कुल न होने की वजह से वो अकेले सरवाइव करने की सोच भी नहीं सकते थे। बट दोस्तों इन दिनों उनके मॉम डैड ने उनसे डायरेक्ट कह दिया कि ग्रैंड आखिर कब तक तुम हमारे सहारे जीते रहोगे, अब तो कुछ करो। और दोस्तों ये बात ऑथर को बहुत अंदर तक चुभ गई और उन्होंने तभी से डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, मैं 30 की एज से पहले ही फाइनेंशियल फ्री बनकर दिखाऊंगा, भले ही मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े। फिर दोस्तों उन्होंने खुद को फाइनेंशियली ट्रेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी और जो जो उन्होंने उन बुक्स से सीखा उस सारी जानकारी को मिलाकर उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जैसे तैसे करके उन्होंने एक फुल टाइम जॉब पकड़ी और इसी के साथ साथ उन्होंने साइड हसल में 2 बिजनेस भी स्टार्ट किए। शुरुआत में उनके लिए सब मैनेज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जो कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी हो सकता है। 3 अलग अलग कामों को मैनेज कर पाना आसान बात नहीं है। इन सभी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद जैसे तैसे करके वो 30 की एज तक आकर फाइनेंशियली फ्री बन गए। अब उनके पास सेविंग्स के नाम पर $1 मिलियन थे। पर अगेन दोस्तों उनके लिए ये सब कर पाना आसान नहीं था, इसलिए ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 30 की एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ी और किन किन सिचुएशंस से उन्हें होकर गुजरना पड़ा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक में से कुछ पॉइंट शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि आप कैसे इन सब बातों को अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और थोड़ी सी मेहनत करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए लोगों को 7 अलग अलग स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहली स्टेज है क्लियरिटी, जिसके अंदर आप सभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पता करते हो कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कहां तक आपको पहुंचना है। दूसरी स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी की। ये स्टेज तब आती है जब आप मंथली इनकम से बिना किसी प्रॉब्लम के अपने खर्चों को मैनेज कर पाते हो। तीसरी स्टेज को ऑथर कहते हैं सेल्फ ब्रीथिंग रूम। ये वो स्टेज है जहाँ पर आप पूरी तरह अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं हो, मतलब 1-2 हफ्ते अगर आपकी सैलरी लेट भी हो जाती है तो आप मैनेज कर सकते हो। दोस्तों चौथी स्टेज है स्टेबिलिटी, जब आपके पास इतनी सेविंग हो जाती है कि आप 6 महीने तक बिना कुछ काम करे सरवाइव कर सकते हो, तब ये स्टेज आती है। 5वीं स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ चुके हो, ना तो दोस्तों अब आपके ऊपर कोई कर्ज है और ना ही आपके ऊपर अब किसी भी तरह का कोई प्रेशर है। और दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर एटलीस्ट 1 साल के एक्सपेंसेस को इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है और आप इसको सही टाइम आने पर यूज भी कर सकते हो। छठी स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों ये वो स्टेज है जहाँ पर पहुंचकर कोई भी इंसान एक अच्छी लाइफ जी सकता है और दोस्तों हर एक वो चीज कर सकता है जो वो करना चाहता है। मतलब कि दोस्तों इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप बिना काम किए अपनी इन्वेस्टमेंट से ही अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हो। अब दोस्तों फाइनली 7th स्टेज है अबेंडेंस ऑफ मनी। दोस्तों यहाँ पर आकर आप इतने ज्यादा वेल्दी हो जाते हो कि आपको पैसे कमाने के बारे में फिर कभी सोचना ही ना पड़े और आपकी आने वाली जनरेशन भी एक अच्छी लाइफ जी पाए। और दोस्तों मेन क्वेश्चन अब भी यहाँ पर ये है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इन स्टेजेस को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो स्टेप बाय स्टेप ही आपकी हेल्प करेंगे इन स्टेजेस को पार करने में और कम टाइम में फाइनेंशियली फ्री बनने में। और हाँ दोस्तों एक जरूरी बात, ये हो सकता है कि इन केसेस में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ जाए, इसलिए पेशेंस रखकर पूरे फोकस के साथ एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपको कोई नया रास्ता मिल जाए। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो है डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड। दोस्तों ऑथर जब 30 साल के हुए थे तो उस वक्त वो अपनी मेहनत से लगभग $1 मिलियन तो कमा ही चुके थे, जो उनकी नजरों में एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इतना बड़ा भी नहीं था कि वो बस इन्हीं पैसों से ही अपनी पूरी जिंदगी काट दे। तो दोस्तों फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने पैसों को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर उनको इतने पैसों पर अच्छी खासी रिटर्न्स मिल सकती हैं, जो कि दोस्तों उन्होंने सोचने के अगले दिन ही कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर उनको उनके $1 मिलियन पर लगभग 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था, मतलब कि उनके $1 मिलियन उनका $80,000
डॉलर्स का प्रॉफिट करवा रहे थे एनुअली, जो कि उनकी मर्जी के मुताबिक लाइफ जीने के लिए काफी था। पर ग्रैंड ने जितना उनको जरूरत थी उतना ही पैसा खर्च किया। उनके लिए उनके प्रॉफिट का 4% ही इनफ था, यानी कि सिर्फ $40,000, और बाकी बचा पैसा वो फिर से इन्वेस्ट करते रहे। जिससे दोस्तों ये हुआ कि ग्रैंड के $1 मिलियन के साथ साथ उनका ये दोबारा से इन्वेस्ट किया हुआ प्रॉफिट भी और प्रॉफिट बनाकर दे रहा था, जिससे वो बिना कुछ किए कंटिन्यूअसली अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते जा रहे थे। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फॉर्मूले का आप खुद कैसे यूज कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि एग्जैक्ट आपको कितने अमाउंट की जरूरत है फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने सालाना एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना होगा या फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा 25 से। दोस्तों मान लेते हैं कि आपका सालाना खर्च 2 लाख रुपए। अब दोस्तों अगर 25 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल कर आएगा 50 लाख रुपए। मतलब कि दोस्तों 50 लाख रुपए चाहिए होंगे आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए, जिनको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके आप हर साल 2 लाख रुपए बिना कुछ काम किए कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर भी आपको स्टॉक मार्केट में मिनिमम 7 से 8% तक का इंटरेस्ट मिल ही जाता है। नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जितना जरूरी पैसा कमाना होता है उतना ही जरूरी अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना होता है। यानी कि दोस्तों आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपकी नेटवर्थ कितनी है आपको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली ये हर किसी की सेम नहीं होती। अब दोस्तों अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए होगा, जो कि है एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। दोस्तों एसेट्स मतलब कि वो चीजें जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती हो, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गोल्ड या फिर कोई यूजफुल गैजेट और भी बहुत कुछ। और दोस्तों अगर लायबिलिटीज की बात करें तो जैसे लोन, EMI या फिर कोई ऐसी उधारी जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए एक टेबल बनानी होगी, जिसके अंदर आपको अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करना होगा और ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ आपको एक साल के अंदर प्रॉफिट होता है और कहाँ कहाँ पर आपका पैसा खर्च होता है। अब दोस्तों इस कैलकुलेशन से होगा ये कि वो एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आ जाएगा कि साल भर के लेन देन के बाद आपके पास लास्ट में कितने रुपए बचते हैं। अगर दोस्तों 4 लाख आपकी एनुअल इनकम है तो 2 लाख रुपए आपके बच सकते हैं। और दोस्तों अगर 2 लाख आपकी एनुअल इनकम है तो मे भी 1 या 1.5 लाख रुपए बच सकते हैं। अब दोस्तों ऑथर कहते हैं कि ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसी कैलकुलेशन को एनालाइज करके आप एसेट को बढ़ा और लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हर महीने आपको ये जरूर कैलकुलेट करनी चाहिए और इससे आप ये भी जान पाएंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने पास हो या फिर उससे कितना दूर हो। नंबर 3, वैल्यू योर टाइम। दोस्तों ऑथर जब अपनी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे थे तब उन्होंने उस वक्त एक बात के ऊपर गौर किया कि कभी कभी तो वो एक्साइटमेंट में आकर कुछ ऐसी चीजें भी खरीद रहे हैं जिसके अंदर उनकी 50% सैलरी या इवन कभी कभी 80% सैलरी तक चली जाती थी। और दोस्तों बदकिस्मती से वो इस बात पर ध्यान भी नहीं देते थे और दोस्तों यही रीजन था कि महीने के आखिर तक आकर उनकी सैलरी पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी और उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। अब दोस्तों ये गलती हमसे ना हो जाए, इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपको पसंद आ जाता है तो उसको खरीदने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उतने पैसे अर्न करने में आपको कितने दिन और कितने हफ्ते लग जाएंगे। अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है और आप 50,000 रुपए का मोबाइल खरीद रहे हो तो इसके अंदर आपकी 1 या 2 नहीं बल्कि 2.5 महीने की कमाई जाएगी, यानी कि पूरे 75 दिन की कमाई आपकी चली जाएगी, जिसको वापस पाने के लिए आपको 75 दिन और काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी पसंद की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, दिल खोलकर आप अपनी पसंद की चीजों को खरीदिए, पर दोस्तों शर्त यह है कि वो प्रोडक्ट आपकी सैलरी का 20 या फिर मैक्सिमम 30% लेता हो, क्योंकि दोस्तों फिर आपको पैसा कमाने के लिए डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। नंबर 4, डू साइड हसल। दोस्तों ऑथर की एक फ्रेंड थी जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती थी फुल टाइम के लिए और उसके अंदर उसकी सैलरी $50,000 थी। बट दोस्तों स्टिल इतनी ज्यादा सैलरी होने के बाद भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ऑथर की तरह ही वो अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाती थी और दोस्तों इन सब चीजों से वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर अपने आप को और ज्यादा बिजी रखने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी करेगी और यहाँ वहाँ पर ध्यान ना भटकाते हुए अपने खर्चों को कंट्रोल करेगी। फिर दोस्तों अगले दिन उन्होंने डॉग वॉकिंग का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर वो लोगों के डॉग्स को वॉक पर ले जाती थी, जिसके बदले उनको पैसे मिलते थे। शुरू में तो दोस्तों उन्होंने सारा काम अकेले ही किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने इस काम के लिए और बाकी लोगों को भी हायर करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों ये काम उनका इतना अच्छा चल पड़ा कि उनके पास यहाँ से इतना पैसा आ रहा था कि जितना कि वो अपनी जॉब से भी नहीं कमा पा रही थी और दोस्तों इस चीज से वो काफी ज्यादा खुश भी थी। और दोस्तों इसलिए ऑथर भी ये कहते हैं कि अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको कम एज के अंदर फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अपने करंट जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपने साइड बिजनेस के ऊपर काम किया और आज वो साइड बिजनेस उनका साइड बिजनेस नहीं है बल्कि उनका मेन काम बन चुका है। नंबर 5, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। दोस्तों अगर आप अपनी कोई जॉब करते हैं और उसके साथ साथ साइड में कोई बिजनेस भी करते हैं तो दोस्तों इन सबसे मिलने वाला पैसा आपको
आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकता है पर फाइनेंशियली फ्री नहीं बना सकता। दोस्तों ऑथर ग्रैंट कहता है कि फाइनेंशियली फ्री होने का बस एक ही सीक्रेट है और वो है इन्वेस्टिंग। दोस्तों इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप बिना कुछ किए अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक है, उनका ये मानना है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि दोस्तों जब तक आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते जो सोते हुए भी आपके लिए पैसा बनाता रहे, तब जिंदगी भर आप सिर्फ कमाते ही रह जाओगे। इसलिए दोस्तों ऑथर की भी एडवाइस है कि जितनी जल्दी आप अपने अंदर इन्वेस्टिंग की हैबिट डाल लोगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अब दोस्तों इन्वेस्टिंग के लिए वो एक रिलायबल सोर्स स्टॉक मार्केट को भी बताते हैं, क्योंकि दोस्तों पैसिव और लेवरेज इनकम से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये एक ऐसा जरिया है जहाँ से आपको प्रॉफिट गेन करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों ये भी एक सच्चाई है कि स्टॉक मार्केट के अंदर 100% गारंटी नहीं है कि आपको उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे, पर दोस्तों इसका सोल्यूशन भी ऑथर हमको बताते हैं जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह पर ही नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी बॉन्ड्स, एफडीज और अदर शेयर्स में भी करो, जिससे कि आपके लॉस होने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे। अब दोस्तों ये सभी बातें मैंने आपको ग्रैंट सबेटियर की एक बहुत ही अमेजिंग बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से बताई है, जो कि दोस्तों एक हाईली रिकमेंडेड बुक है उन लोगों के लिए जो कम टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।